हेलो बच्चे, तो लास्ट क्लास में हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं। आज हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं रिगार्डिंग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, है ना। तो आप पहले क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। अटेम्प्ट करने के बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में कार्बन, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने में। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का कि C+1 माइनस H प्लस X माइनस N और डिवाइडेड बाई 2, ये था। इस फॉर्मूले पे अगर हम इस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की कैलकुलेशन के फॉर्मूले पे अगर हम इस कंपाउंड का फॉर्मूला को इस कंपाउंड के फॉर्मूला पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लगाते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो 4 और प्लस 1 5 अब माइनस ये 2 इज इक्वल टू 3, है ना। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया आपका 3, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ गया, उसका 3 आ गया। दूसरा वाला था हमारे पास C5H5N। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम DOU इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाई 2। तो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है इसमें 5 प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 6 माइनस 2 बराबर 4, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास था वो था ये कंपाउंड। तो इसमें इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता है हमें, तो सीधा हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लगा देंगे कि जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता रहता है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ साइकिल्स। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना है, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड 5 पाई और प्लस साइकिल कितना, एक ये साइकिल एक ये साइकिल, 2 साइकिल, ठीक है। यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया इसका 7। इसका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड यहां, दूसरा पाई बॉन्ड यहां, तीसरा पाई बॉन्ड यहां, चौथा पाई बॉन्ड, पांचवा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो 5 पाई बॉन्ड प्लस एक साइकिल क्या आपको दिख रहा है, एक साइकिल, 6, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया 6, ठीक है। अब 3D स्ट्रक्चर में जो कंपाउंड है उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कंपाउंड मिल गया आपको, तो इसका तो 2-3 तरीका हम आपको बताते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का। पहला तरीका है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन और 8 कार्बन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें 8 है और हाइड्रोजन एटम कितना है, हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम भी 8 है। तो आपको C8H8 फॉर्मूला जनरेट हो गया और इस फॉर्मूला पे आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, C+1 मतलब 8 + 1 माइनस
नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 आ गया क्या? 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। यह पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या, देखिए ये क्यूब है, क्यूब के स्ट्रक्चर में ये कंपाउंड जो है, तो इमेजिन कीजिए कि ये क्यूब है और क्यूब का मतलब आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं वो कमरा। अगर उस कमरे को इमेजिन कीजिए तो उसमें कितने साइकिल्स मिलेंगे आपको? तो 4 दीवारी जो है वो 4 साइकिल से बने हुए हैं। एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल और वो चौथा साइकिल, और एक साइकिल फर्श और दूसरा साइकिल छत। तो टोटल मिला के 4 दीवारी, एक फर्श 5 और एक छत 6। साइकिल्स की संख्या आ रही है 6। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम जानते हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ साइकिल होता है। तो यहाँ साइकिल का ही संख्या 6 आ गया और पाई बॉन्ड एक भी नहीं है, तो साइकिल का संख्या 6 आ गया, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होना चाहिए? 6। लेकिन हम फॉर्मूला से निकाल के लेके आए हैं तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया है? 5। यानी ये 6 जो है वो गड़बड़ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया है। 3D स्ट्रक्चर जहां भी मिलेगा आपको वहां पे ये गड़बड़ आपको देखने को मिलेगा। तो 3D स्ट्रक्चर में हम कैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालें? तो सबसे पहली बात कि यहां पे गलत क्यों आ रहा है, कि साइकिल यहां पे 6 क्यों आ रहा है? तो जैसे ही आप काउंट करने लगते हैं साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल, वैसे ही एक साइकिल जो है उसका कार्बन पहले ही काउंट होके वो साइकिल दोबारा काउंट हो रहा है, छठा साइकिल। इसका मतलब कि 6 साइकिल जो है वो एक्स्ट्रा में काउंट हो रहा है, यानी एक्चुअल नंबर ऑफ साइकिल जो है वो इसमें 6 नहीं है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ साइकिल कैसे निकालते हैं? तो एक्चुअल नंबर ऑफ साइकिल निकालने का एक फॉर्मूला है n। n क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ साइकिल। n इज इक्वल टू s माइनस a प्लस 1। s क्या है? s है साइकिल को, 3D फिगर को बनाने में जितना साइकिल का साइड है ना, ये s इज द साइड ऑफ द साइकिल, ठीक है। और a क्या है? एटम इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग साइकिल, एटम इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग साइकिल। तो साइड्स कितना है? तो क्यूब का साइड्स मतलब एजेस ऑफ द क्यूब, क्यूब का कितना एज होता है? तो एज होता है इसका 12 माइनस ए कितना? 8 कॉर्नर है ना, तो 8 कॉर्नर और हर कॉर्नर कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और प्लस 1 तो यहां क्या आ गया भाई? डिग्री ऑफ नंबर ऑफ एक्चुअल साइकिल कितना आ गया? 5। और पाई बॉन्ड है नहीं, इसलिए नंबर ऑफ एक्चुअल साइकिल विल बी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा तरीका, ये दूसरा तरीका है। ये तो पहला तरीका कि नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लीजिए, हाइड्रोजन एटम गिन लीजिए, और जो फॉर्मूला आया उस पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। एक्चुअल नंबर ऑफ साइकिल निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमने बताया, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्चुअल साइकिल, s इज इक्वल टू साइड इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग साइकिल, और a इज इक्वल टू एटम्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग साइकिल। तो एक्चुअल नंबर ऑफ साइकिल निकल के आ गया, ठीक है। एक तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कि जैसे ये आपके पास क्यूबेन, इस कंपाउंड का नाम है क्यूबेन। क्यूबेन जो दिया हुआ है, ठीक है, इस ये जो कंपाउंड दिया हुआ है क्यूबेन, उसमें आप क्या कीजिए कि सबसे पहले
देखिए कोई भी साइकिल हम बनाते हैं तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है? 1 होता है ना, क्योंकि लास्ट वाला कार्बन और फर्स्ट वाला कार्बन को जुड़ने के लिए, हेलो, लास्ट वाला कार्बन और फर्स्ट वाला कार्बन को जुड़ने के लिए, लास्ट वाला कार्बन और फर्स्ट वाला कार्बन को जुड़ने के लिए वहां पे हाइड्रोजन हटाना पड़ता है, यहां से हाइड्रोजन हटाना पड़ता है। तो यहां दोनों से हाइड्रोजन अगर हटाना पड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा इस सैचुरेटेड कंपाउंड से और साइकिल जनरेट हो जाएगा, साइकिल जनरेट हो जाएगा। यानी कि साइक्लिक कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आता है। उसका रीजन है कि साइकिल के फॉर्मेशन के लिए हमको 2 हाइड्रोजन कम करना पड़ता है उसके सैचुरेटेड कंपाउंड में से, ठीक है। यानी हम साइकिल को अगर तोड़ देते हैं, तोड़ के अगर ओपन चेन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो तोड़ने के लिए जितना बॉन्ड हमने तोड़ा, एक मिनट, इस साइकिल को ओपन चेन में कन्वर्ट करने के लिए हमने जितना बॉन्ड तोड़ा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन टू कन्वर्ट अ साइक्लिक कंपाउंड इनटू एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ दिस साइक्लिक कंपाउंड, है कि नहीं? अरे भाई एक बॉन्ड तोड़ के यहां हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो बॉन्ड तो टूट गया और ये कंपाउंड ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया। कितना बॉन्ड तोड़ा हमने? एक बॉन्ड तोड़ा। तो बॉन्ड तोड़ने के बाद ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जितना बॉन्ड तोड़ेंगे जिससे कि साइक्लिक कंपाउंड ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाए, वही हो जाएगा उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब आइए इसमें देखते हैं क्यूबेन में। ये हमारा कंपाउंड क्यूबेन है। इस क्यूबेन में अगर आप देखें तो हम बारी बारी से सारा साइकिल तोड़ते जाते हैं। कब तक? जब तक ये ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं हो जाए, ठीक है। देखिए ये वाला साइकिल हम सबसे पहले तोड़ते हैं। ये देखिए साइकिल तोड़ दिया हमने, ठीक है, एक साइकिल, एक डीओयू। जितना साइकिल टूटेगा उतना डीओयू। अब देखिए हम ये वाला साइकिल तोड़ते हैं, ये वाला साइकिल, दूसरा साइकिल तोड़ दिया हमने, 2 डीओयू। अब देखिए तीसरा साइकिल तोड़ते हैं। कब तक तोड़ना है? जब तक ये पूरा कंपाउंड ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो तीसरा साइकिल तोड़ते हैं, 3 डीओयू, ठीक है। और ये चौथा साइकिल तोड़ते हैं, गड़बड़ हो गया है क्योंकि इरेजर जो है वो सही से काम नहीं कर रहा। एक बार फिर से हम देखते हैं। देखिए जितना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा इस एक साइकिल को ओपन चेन में कन्वर्ट करने के लिए, वही उसका डीओयू हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखा जाए, सबसे पहले हम ये वाला साइकिल तोड़ देते हैं, ठीक है। साइकिल को तोड़ते हैं, ओपन चेन में कन्वर्ट करते हैं, कर दिया। दूसरा, हम इस साइकिल को तोड़ देते हैं, इस साइकिल को, डीओयू इज इक्वल टू 2, ठीक है। डीओयू इज इक्वल टू 2। अब देखिए हम इस साइकिल को तोड़ रहे हैं, डीओयू इज इक्वल टू 3। अब इस साइकिल को तोड़ते हैं, डीओ इज इक्वल टू 4। अब इस साइकिल को तोड़ देते हैं, डी इज इक्वल टू 5। तो ये देखिए कंपाउंड ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया।
तो जितने बॉन्ड तोड़ने के बाद ये कंपाउंड, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाए, वही उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 5। इसका देखें तो नंबर ऑफ एक्चुअल साइकिल इसमें अगर हम निकालें तो कितना आएगा? नंबर ऑफ एक्चुअल साइकिल, नंबर ऑफ एक्चुअल साइकिल आएगा इसमें n इज इक्वल टू एस माइनस ए प्लस 1। 3D स्ट्रक्चर में आपको लगाना पड़ेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहां पे कार्बन नहीं है, ये 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहां पे 9 कार्बन एटम है, सॉरी 9 नंबर ऑफ साइड्स है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 6 अब प्लस 1 कितना आ गया? 4 आ गया। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए एक साइकिल, दूसरा साइकिल और एक पाई बॉन्ड। DOU इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है, ये है नंबर ऑफ साइकिल और ये है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, अब आते हैं होमोलोगस सीरीज पे कि होमोलोगस सीरीज किसको कहते हैं? होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज में देखिए, जैसे मान लीजिए एक सोसाइटी में एक फैमिली रहते हैं, शर्मा जी की फैमिली है ना। तो शर्मा जी का सबसे छोटा लड़का वो फर्स्ट मेंबर हुआ, सेकंड मेंबर उससे बड़ा लड़का, थर्ड मेंबर शर्मा जी की वाइफ, फोर्थ मेंबर शर्मा जी खुद, शर्मा जी के पापा, शर्मा जी की मम्मी। ये एक फैमिली है, इसको शर्मा फैमिली बोलेंगे, है ना। शर्मा फैमिली क्यों? क्योंकि इनका सब टाइटल में शर्मा लगा हुआ है ना। उसी तरह से ये देखिए CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH। आप देख पा रहे हैं क्या कि सारा जितना भी हम कंपाउंड लिख रहे हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल है। और सारे कंपाउंड में बस फर्क किसका है? नंबर ऑफ कार्बन एटम का फर्क है। CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो ये जो सीरीज ऑफ कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। तो सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ये अल्कोहल की फैमिली है और उसका ये फर्स्ट मेंबर 1 कार्बन का, ये है 2 कार्बन का सेकंड मेंबर, 3 कार्बन का थर्ड मेंबर, 4 कार्बन का फोर्थ मेंबर एंड सो ऑन। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम हम बढ़ाते जाएंगे उसी फैमिली का अलग अलग मेंबर हमें मिलता चला जाएगा, है कि नहीं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम हम बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे उसी फैमिली का अलग अलग मेंबर हमको मिलता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड OH, व्हाट इज दिस फंक्शनल ग्रुप नोन एज? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है और यहां अगर हमने हाइड्रोजन लगा दिया तो ये फर्स्ट मेंबर, एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर है ये, फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल बोलेंगे इसको, है ना। 1 कार्बन बढ़ा दिया हमने तो इथेनॉल, ये एसिटल्डिहाइड,
ये सेकंड मेंबर है एल्डिहाइड का। थर्ड मेंबर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H, फोर्थ मेंबर। और ये फिफ्थ मेंबर कैसे मिलेगा? CH3 CH2 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 और फिर ये देखिए, है ना, सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम फंक्शनल ग्रुप। अंतर किस बात का है? सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का अंतर है। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते जाएंगे और इसी सीरीज का अलग अलग मेंबर आपको मिलता चला जाएगा। तो ये जो सीरीज ऑफ कंपाउंड है ना, सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम फंक्शनल ग्रुप है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी इनका सेम होगा। तो इस सीरीज ऑफ कंपाउंड को जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है और इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, तो इस सीरीज ऑफ कंपाउंड को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब ये होमोलोगस सीरीज जो दिख रहा है आपको, ये होमोलोगस सीरीज जो दिख रहा है, इस होमोलोगस सीरीज का सारा मेंबर का जनरल फार्मूला सेम होता है। जनरल फार्मूला इस अल्कोहल का क्या होगा? ये अल्काइल ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है भाई? CnH2n+1 और OH। ये इसका जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला। ठीक है, वही हमने लिखा है यहां पे इसके डेफिनेशन में कि सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप विथ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। सेम फंक्शनल ग्रुप है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा तो उस सीरीज ऑफ कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? उस सीरीज ऑफ कंपाउंड को हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि CnH2n+2 और O। एक हाइड्रोजन एटम को यहां हमने हाइड्रोजन के एटम में ऐड कर दिया तो CnH2n+2 हो गया और ये O। तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सारा कंपाउंड जो है इस होमोलोगस सीरीज का, उसका जनरल फॉर्मूला सेम होगा, सेम जनरल फॉर्मूला। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n और O इसी जनरल फॉर्मूला पे सब सेट होंगे। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। डिफरेंट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम का डिफरेंस होने से क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर वेट के डिफरेंस होने से क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग मेंबर का अलग अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी सबका सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट और इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर लगातार जो मेंबर है उसको कॉन्जिक्यूटिव मेंबर हम बोलेंगे। दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में देखिए तो क्या CH2 का डिफरेंस है? इससे इसमें जाएंगे तो आपको क्या CH2 यूनिट ऐड करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा CH2 यूनिट। और अगर इससे इसमें जाना है आपको तो इसमें से आपको CH2 घटाना पड़ेगा, -CH2। ठीक है, तो CH2 यूनिट का फर्क होता है किसके किसके बीच में? होमोलोगस सीरीज के, एक ही होमोलोगस सीरीज के दो अलग अलग कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। ठीक है सर, मॉलिक्यूलर वेट का कितना डिफरेंस आएगा? तो जितना CH2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है
उतने का अंतर आएगा। कार्बन का 12 AMU और 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 AMU, 14 AMU, यानी 14 AMU का डिफरेंस आएगा दो कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच में। दो कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच में 14 AMU का डिफरेंस आएगा मॉलिक्यूलर वेट में। ठीक है, तो एक जगह कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम इस होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज के मेंबर में हमने लिखा है कि मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम होता है इनका। मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला भी सेम होगा, सेम जनरल फार्मूला पे सेट होंगे सारे कंपाउंड, सारे मॉलिक्यूल। ईच consecutive members of homologous series has difference of CH2 unit and a mass of 14 AMU, है कि नहीं? Members of homologous series have different physical property, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम का फर्क है, इसीलिए members of homologous series have same physical different physical properties। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो होमोलोगस सीरीज के अलग अलग मेंबर्स के फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर हो जाएंगे, देखने को मिलेगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी दोनों का सेम रहेगा। ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम डीबीई यहां लिखा होना चाहिए, डीबीई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या DOU, सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है ना। तो आज हमने होमोलोगस सीरीज के बारे में देख लिया और इसी के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने आपको दे दिया। स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दे दिया हमने, फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी दिया आपको, हमने होमोलोगस सीरीज के बारे में जानकारी दिया, हमने डिग्री के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हैलोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो इस लेक्चर पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया। अगले क्लास में हम IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे और मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।